और मैं श्री सचिन सिंह जी से आग्रह करूंगा, हमारे भाई हैं, कि आप कृपया हमारे मुख्य अतिथियों का जो पंक्ति है इस पे आएँ और कभी अब अपने, और मैं पहले 2 शब्द इनको, जो आज हमारा ये कार्यक्रम है इसके प्रति 2 शब्द कह के तब ये उस कुर्सी तक पहुँचे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे को सुनने आए नहीं है, मेरे को पता है। काफ़ी सारे जान पहचान के चेहरे भी हैं। बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, झारखंड से हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि पश्चिम बंगाल हमारी कर्म भूमि है। हमारे पूर्वज यहाँ पे आजीविका के लिए आए थे और पश्चिम बंगाल ने दोनों हाथों से हमें आलिंगन दिया, ये बड़ी बात है। और हम बिहारी हैं। हबीबुल्ला भाई के साथ बहुत पुराना परिचय है। मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं और सामने जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे भी परिचय है। विनोद शुक्ला जी सनराइज टावर में रहते हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। और आज की जो परिस्थिति है सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे भारत की। बोलते हैं 2014 के पहले हम लोगों को कभी एहसास नहीं हुआ कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं, लेकिन 2014 के बाद मन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कभी कभी हमें ही शंका होने लगता है कि हम हैं कौन। एक्चुअली में मेरे बाबूजी बोलते थे, कारोबार करने आए थे, कोयला के कारोबारी थे, राजनीति में कांग्रेस के सक्रिय थे वो भी। हम लोग बचपन से ही सेकुलर थे, तो इसमें ये लिखी लिखाई बात है। देखिए, बुक से पढ़ के ही हम लोग सीखते हैं, लेकिन मेरे बाबूजी बोलते थे, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, इंसान की औलाद है इंसान बनो। मैंने कविता पढ़ा था, बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखें, इन बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, इस पानी का मजहब क्या होगा। मुशायरे का प्रोग्राम है। इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज हम जितने लोग बैठे हैं, सामने एमएलए साहब भी बैठे हुए हैं, एमपी साहब भी बैठे हुए हैं, एक विचारधारा की राजनीति करते थे। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, हम 4 पाँव के जानवर नहीं है कि हमें एक खूंटा से बांध दिया गया, हम वहीं पे बंध गए। 2 पाँव के इंसान हैं। हमारी मर्जी हम क्या कपड़ा पहने, हमारी मर्जी हम क्या खाना खाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि धर्म हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते रहता है, धर्म को बांध के नहीं रखा जा सकता। त्रेता युग का धर्म अलग था, द्वापर का धर्म अलग है, कलयुग का धर्म अलग है। पाकिस्तान, वहाँ के लोगों का धर्म अलग है, हिंदुस्तान के लोगों का धर्म अलग है, अमेरिका के लोगों का धर्म अलग है। तो धर्म स्थान से, परिस्थिति से, समय से अपने आप को बदलते रहता है। लेकिन 2014 के बाद जो आज दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो हमें धर्म से बांधना चाहता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, सबके मन में अपना अपना विडंबना होगा, सब एक दूसरे की बात सोचते होंगे। टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात आज सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जो विभ्रांति हमारे बीच फैलाई जा रही है, उन सब से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी जात, देखिए उपद्रव, जो भी सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। उनका एकमात्र मकसद होता है दूसरे को कष्ट पहुंचा के अपना फ़ायदा उठाना, अपने वर्चस्व की राजनीति को बचाए रखना। व्यक्तिगत रूप से किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में मेरी चलती रहे, उनका एकमात्र मकसद यही होता है। तो आज जो बंगाल की परिस्थिति है वो सुनियोजित तरीके से की गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे बाबूजी बलिया के रहने वाले थे, बलिया में चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं।
मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैक्सिमम लोग यहाँ हिंदी भाषा भाषी ही हैं, बोलते हैं मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो ए उर्दू जमा वालो, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो ए उर्दू जमा वालो, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मौसी के घर आया हूँ। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे के साथ परस्पर कंधे से कंधा मिला के हर सुख दुख में। कल मैंने एक फेसबुक पे वीडियो भी छोड़ा था कि ऊपर वाला खुदा ना करे अगर मेरे बाबूजी, मेरे भाई, मेरे परिजन में किसी भी एक सदस्य को कोई बीमारी हो जाए तो सर्वोपरि अगर हम सक्षम हैं तो एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको एडमिट करवाते हैं और पता करते हैं कि उस बीमारी का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन सा है। उसका टाइटल हम कभी नहीं पूछते, इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमारा धर्म और उनका धर्म, हमारा धर्म है कि अपने परिजन को बचाना और डॉक्टर का धर्म है उस परिजन का चिकित्सा करना। अगर वो सुल्तान है, अख्तर है, सिंह है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये हम कतई नहीं देखते हैं। जब वहाँ पे भेदभाव नहीं करते हैं, जब हमारे अकस्मात घर में आग लगता है तो फायरमैन जब आग बुझाने आता है वहाँ पे हम नहीं पूछते कि आप मेरा घर बुझा रहे हो, आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस समुदाय के हो। तो जब हम एक दूसरे के साथ परस्पर हर सुख दुख में खड़े रहेंगे तो हमें उनका धर्म नहीं पूछना है। भाईचारे के साथ सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत को आगे लेके जाना है। जब हम समझेंगे, हमारा परिवार समझेगा, हमारा एरिया समझेगा, तब हमारा राज्य समझेगा, और जब राज्य समझेगा तो देश समझेगा। तो जितने युवा लोग बैठे हैं, जितने कवि लोग बैठे हैं, बोलते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मैं कवियों को प्रणाम करता हूँ और उनसे यही आशा करता हूँ कि आज का जो मुशायरा होगा वो ऐतिहासिक होगा। और हबीबुल्ला भाई, अच्छा, ये अद्भुत एक प्रोग्राम है। होली और ईद एक साथ मनाया जा रहा है। बोलते हैं रमजान में राम और दिवाली में अली। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब ऊपर वाले ने हमें नहीं बांटा है तो हम एक दूसरे को क्यों बांटे? तो इस सांप्रदायिक शक्ति को उखाड़ के फेंकना है। और हिंदी भाषा भाषी के लोग भी हैं यहाँ पे। कृष्ण की दो माताएं थी, देवकी और यशोदा। देवकी ने जन्म दिया था, यशोदा ने पाला था, लेकिन आज भी हम कृष्ण को यशोदा नंदन कहते हैं क्योंकि पालने वाले का स्थान हमारे लिए सबसे ऊपर होता है। और पश्चिम बंगाल की धरती हमें पाल रही है, तो पश्चिम बंगाल के आन बान शान के लिए हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा। मैं तमाम लोगों को करबद्ध अपना शुक्रियादा पेश करता हूँ इतना अच्छा एक प्रोग्राम करने के लिए। कवि सम्मेलन मुशायरा संगम इसका नाम है, संगम जहाँ सब कोई आके मिल जाता है। और अच्छा, हमारे बीच में अवधेश जी बैठे हैं, अवधेश प्रसाद जी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप वहाँ से सांसद है जिसके नाम पे पूरा देश को बांटा जा रहा है, अयोध्या राम। वहाँ पे सपा के सांसद है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होता। बोलते हो तो वही जो राम रची राखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जब अयोध्या में राम ने बीजेपी को अपनाया नहीं तो हम पश्चिम बंगाल और भारत के लोग बीजेपी को 2029 में उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम। हबीबुल्ला भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनोद शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच।